हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन। ये समझ लीजिए 10 बजे से रात 11 बजे तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग को व्लॉग अच्छा लगेगा, तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो बस यहाँ पर बिट्टू को स्कूल भेजने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है। पतिदेव रात को सामान लेकर आए थे, तो वो मैं रख रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। इसमें राशन नहीं है, ये राशन का सामान नहीं है, बस वही यही थोड़ा बहुत नाश्ता पानी है। बच्चे छोटे रहते हैं तो कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। बस अचार नहीं था कोई घर पे, तो वही 2 अचार लेकर आए थे पतिदेव। बाकी बस ये खाने पीने का ही सामान है, नाश्ता पानी। और अभी मैंने नहाया नहीं है, काम मेरे सुबह के सारे हो गए हैं। बिट्टू स्कूल चली गई हैं, तो बस ये सामान मैं अपनी जगह पर रख दे रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चुईयाँ हैं, घूमती रहती हैं। तो मैंने सोचा पहले इसको रख देती हूँ। इसीलिए रात में लाए थे, तो रात में मैंने नहीं निकाला था, वहीं बाहर बेड पे ही रख दिया था झोला। तो अभी मैं सब कुछ अपनी जगह पर रख दे रही हूँ। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ, तो मैंने कर लिया है नाश्ता। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर कमरे में। छोटी नीचे चली गई थी, वापस आई तो सो गई। तो मैं बस यहाँ का रूम थोड़ा सा ठीक कर ले रही हूँ। सुबह मैंने सब कुछ ठीक किया था, लेकिन फिर से फैल जाता है, बच्चों के साथ ये सब होता ही है। और ये बर्थडे पे मैंने साड़ी डाली थी, तो ये भी ऐसे ही रख दी थी। तो ये तय करके मैं रख दे रही हूँ। और छोटी को नहलाना धुलाना है, उठेंगी जब, तो वो सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है। तो बस मैंने सोचा अभी बच्चे सोते हैं, तो हम लोग के पास यही एक टाइम रहता है कि हम लोग थोड़ी बहुत साफ़ सफाई या कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें, मैंने सोचा। तो ये फ्रिज के ऊपर काफ़ी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरे घर में एक ख़ासियत है, किसी को मतलब पतिदेव हैं या हमें कोई ऐसी ज़रूरत की सामान मिली, तो मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। और बस मैं कर ही रही थी, तब तक छोटी उठ गई हैं। तो पहले टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले इनको मैं मालिश कर देती हूँ, नहला देती हूँ। तो फ्रिज का सामान मैंने अभी खाली किया है, उसका कवर निकाल के मुझे धोना है। तो जब इनका छोटी के काम से मैं फ़ुर्सत होंगी, तब मैं वो सेट कर लूँगी। धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके इसी तरीके से मेरी साफ़ सफाई घर की थोड़ी बहुत हो पाती है। तो मालिश छोटी की मैंने कर दी है। और इसके बाद बस मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया ठंडा सा, तो मैं पानी थोड़ा सा रखाई हूँ गुनगुना करके, बस थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ठंडा पानी रहता है तो फिर ये भागती है। तो बस इनको नहला दूँगी। उसके बाद टाइम इसलिए भी आज मिल जाएगा सफाई का। मैं जो भी एक्स्ट्रा काम इसलिए भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पतिदेव जल्दी निकल गए हैं, तो खाना हल्का फुल्का ही मेरा बनेगा। बहुत ज़्यादा मतलब पूरा खाना मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आलस भी हो जाता है। और बिट्टू को सुबह मैंने आलू पूड़ी दी थी, तो 1 बजे तक वो आती है, तो फिर दोपहर में वो हल्का ही फुल्का कुछ खाती है, तो इसलिए भी मेरे पास टाइम हो जाएगा। तो छोटी अकेले रहती हैं घर में, तो बोर होती रहती हैं, तो बस मेरे पीछे पीछे लगी रहती हैं। तो पानी मैं बाथरूम में जब तक ले जाती, जब तक ये किचन में पहुंच रही थी, तो फिर पानी मुझे बीच में ही रखना पड़ा। और ये देखो पीछे पीछे मेरे बाथरूम में भी वहाँ पहुंच जा रही हैं। तो बस छोटी को मैं नहला दे रही हूँ, उसके बाद इनको तैयार करूँगी। और नहाने के बाद, ये पहले जो है नहाने के बाद ज़रूर सोती थी, लेकिन अब जब से है ना सुबह दोबारा थोड़ी देर सो लेती है, तो फिर नहाने के बाद नहीं सोती है। तो नहला धुला दिया है, इनको तैयार कर दे रहे हैं। उसके बाद मुझे केवल फ्राइड राइस बनाना है, तो जब बिट्टू आएंगी तभी मैं बनाऊँगी। और मैं सारा दिन का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत लंबा व्लॉग ना हो जाए, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में और सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी, जो जो भी मुझे करना है सारा दिन में। और वैसे आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा आरामदायक है, काम थोड़े से कम है मेरे लिए। काम ज़्यादा तभी हो जाते हैं जब पूरा खाना बनाओ, तो फिर ज़्यादा साफ़ सफाई, किचन बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज आराम इसलिए है क्योंकि आज मतलब अभी मुझे ज़्यादा खाना वगैरह पूरा नहीं करना है, और शाम टाइम भी मुझे पूरा खाना नहीं बनाना रहेगा, क्योंकि आज है हमारे दीदी के बेटे का बर्थडे। तो बच्चे वहाँ जाएंगे, हम लोगों का कोई पक्का नहीं है, तो देखेंगे शाम तक क्या होता है, कैसा होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम लोग को जाना होगा तो वहाँ जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे तो भी खाना वाना नहीं बनाना रहेगा। तो इसलिए थोड़ा आरामदायक, ये समझ लीजिए आज का दिन मेरे लिए थोड़ा आरामदायक है। लेकिन बैठना नहीं है, छोटे बच्चों के साथ होता है ना, बैठना और आराम मिलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ अचानक से अच्छी खासी धूप निकली थी, और अचानक से मौसम बदला, और बारिश, इतनी तगड़ी बारिश आई है। ऐसी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था ओले पड़ने लगे। जल्दी जल्दी शटर बंद किया, और यहाँ देखो रिमोट गिर गया तो टूट गया, वो तो खैर
जुड़ गया, सही हो गया। तो अभी मैं जो है बिट्टू स्कूल से आई, बिट्टू ने कल पापा से अपने बोला था कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पापा इनके जब रात में आइसक्रीम लेकर आए तब ये सो चुकी थी। उसके बाद सुबह स्कूल चली गई, तो स्कूल से आते ही इनको याद आ गया कि जो है आइसक्रीम खानी है, तो बस वही मैं निकाल दे रही हूँ अपने लिए भी। अभी रात में जब ये लेकर आए थे तो मैंने फिर खोली नहीं थी, हमने कहा खोलेंगे, हम तो जग रहे थे लेकिन हमने नहीं खोली थी, हमने कहा खोलेंगे तो ख़राब हो जाएगी फिर। तो वही बिट्टू आई स्कूल से तो हमने कहा चलो फिर खा ही लेते हैं। मैंने तो बोला था खाना खा लो उसके बाद खा लेना, लेकिन बिट्टू की फेवरेट है और कल से वो खाने का उनका मन था, तो फिर हमने कहा चलो खा ही लेते हैं। तो छोटी भी इंजॉय करेंगी, छोटी भी आइसक्रीम खूब इंजॉय करती हैं भाग भाग के इधर उधर, तो बच्चों के साथ मैं भी बैठ के खा ले रही हूँ। उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि फ्राइड राइस मेरा रेडी है, बिट्टू के आने के बाद ही मैंने बना दिया था, लेकिन जो है बिट्टू फ़ोन में अपना कुछ देख रही थी तो फिर मैंने नहीं शूट किया। देख क्या रही थी, उनका स्कूल का कुछ बताया था मैम ने, तो वही देख रही थी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, बिट्टू का होमवर्क और बाकी था ट्यूशन का, तो शाम को मैम ट्यूशन की आएंगी तो उसके पहले इनको करना भी था, ज़रूरी भी था। तो मैंने कहा कि चलो हम यहाँ बैठ के खिला देते हैं, तुम अपना काम करते जाओ। लेकिन फिर हमने कहा कैमरा फ़ोन हम हटा दें, क्योंकि वो फ़ोन में पता नहीं क्या क्या कर रही थी। हमने कहा तुम ना पढ़ाई कर रही हो, अपना काम भी नहीं कर रही हो, खाना भी हम खिला रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद कैमरा हटा दिया। कैमरा देख के मेरी जो है ना छोटी सबसे ज़्यादा पहले जान जाती है कि हाँ इधर हम दिख रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है इधर। और हमारे यहाँ आज कहीं पर कथा भागवत कुछ हो रही है, तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा होगा, हल्की सी आवाज़ लग रही होगी, मतलब आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आएगी, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक ब्लॉग यहाँ पर देख रहे हैं, इतना देख लिया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है, लास्ट में बताइएगा। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी बहुत ज़्यादा नहीं गंदा हुआ है, तो बस मैंने साफ़ कर दी। और छोटी का अब सोने का टाइम भी हो रहा है, तो छोटी जब हम बर्तन धुल रहे हैं तो नीचे ही अपना वाकर में बैठी हैं, बहुत हल्ला मचा रही हैं। तो बस जल्दी से मैं बर्तन फटाफट से धुल ले रही हूँ जो भी थोड़े हैं, क्योंकि फिर सो जाती है तो फिर उसके बाद नहीं धो सकते, क्योंकि आवाज़ हो जाएगी, तो जैसे ही सोएंगी वैसे ही उठ जाएंगी तो फिर और ज़्यादा हल्ला मचाए। तो बस बर्तन धुलने के बाद मेरा सेकेंड काम यही रहेगा कि जो है पहले मैं छोटी को सुलाऊँगी, ये सो जाएगी तो फिर मैं अपना जो फ्रिज का काम बाकी रह गया वो सही करना है। और कवर वगैरह अब नहीं धुलूँगी क्योंकि देर हो गई है, फिर सूखेगा नहीं, और मुझे टाइम भी अब नहीं है ज़्यादा। अभी मेरे सुबह के सारे कपड़े भीग रहे हैं, और अब बच्चे सारे तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं दीदी के यहाँ, दादी बाबा के साथ, देख लो एक ही बाइक पे। और मुझे इतना डर लग रहा है, मम्मी जो है मेरी बहुत हिम्मती हैं, जो बैठाल के ले गई हैं। और जब पहुंच गई तब हमने फ़ोन किया, मेरा मन डर ही रहा था। तीनों बच्चे बोल रहे थे कि अगले साल छोटी भी तैयार हो जाएंगी, फिर कैसे ले जाएंगे। हमने कहा फिर वो जो तारक मेहता में दिखाते हैं ना सखाराम, वो ले लेना। पापा से हम हंस रहे थे। तो ऊपर आते ही छोटी आज दोपहर में बहुत कम सोई थी, तो फिर ये वहाँ से आई तो फिर सो गई। तो फिर बिट्टू मतलब ट्यूशन पढ़ ही रही थी, तब तक बाबा ने बोला कि चलना है, बुआ का फ़ोन आया है, तैयार हो जाओ। तो बिट्टू सारा वैसे ही छोड़ के चली गई हैं। बिट्टू का भी स्कूल का वर्क और ट्यूशन का वर्क बाकी है, और मेरे कपड़े सुबह से भीग रहे हैं और पानी ख़त्म हो गया है, पानी नहीं है। मोटर जब चलेगी तब मैं धुलूँगी, तब तक मैं सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट ले रही हूँ। क्योंकि दीदी के यहाँ से फ़ोन आया था, ये बोल रहे थे कि हम ओला कर दे रहे हैं तो तुम और पूजा चली जाओ। लेकिन अब रात में मेरा मन इसलिए भी नहीं हुआ कि जो है इनको छोटी को तैयार करो, 8:30 पौने 9 बज चुका था। और हम लोग, आप लोग देखते हो कभी अकेले जाते नहीं, और रात को ओला से जाने का, और फिर सबसे ज़्यादा कि अभी जाओ फिर फैला पड़ा रहेगा, रात को 10-11 बज जाएगा वहाँ से आते आते, सब कुछ फैला पड़ा रहेगा, फिर बच्चे भी ज़्यादा देर हो जाती है तो संभालो। तो इस चक्कर में मैं नहीं गई, और छोटी बस मैं पूरी सब्ज़ी काट भी नहीं पाई थी, ये उठ गई है। तो मोटर चल गई, पानी आ गया था, तो फिर मैंने छोटी को बैठाला, और छोटी बोर हो ही रही थी, अकेले है क्योंकि इस टाइम पे सारे बच्चे रहते हैं, और हमें भी मतलब अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल सन्नाटा सा लग रहा था। तो इनको बैठाला वाकर में, और इनसे खेलते हंसते बोलते जो है मैं अपना काम निपटा ले रही हूँ। और मेरे क्या, सभी जिसके भी छोटे बच्चे होते हैं इसी तरीके से काम निपटते, या फिर दूसरा कोई संभालने वाली रहती है तो थोड़ा बहुत वो देख लेती है, उसके साथ खेल लेती है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि सुबह और दोपहर जितने भी होते गए मैं भिगोती गई। मैंने सोचा टाइम मिलेगा तो मैं मतलब एक्स्ट्रा, मैंने बताया था आज कोई काम नहीं है तो मैं धुल लूँगी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला सुबह से।
तो अभी धोना भी ज़रूरी है वरना फिर कल के लिए काम बढ़ जाएगा। और कपड़े सुबह से भीग रहे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे जल्दी जल्दी भी करना था छोटी के चक्कर में, तो बस फटाफट से जल्दी जल्दी मैं धो ले रही हूँ। जो ज़्यादा गंदे लग रहे हैं उनमें ब्रश लगा के बस जल्दी से पानी से निकाल दे रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे अभी खाना भी देखना है, खाना भी बनाना है, क्योंकि जाते तो कोई बात नहीं थी लेकिन अब नहीं गए हैं तो बनाएंगे खाना। तो बिट्टू तो वहीं से अपना खा पी कर आएंगे जो भी आएंगे, तो अपने लिए पतिदेव के लिए बनाना, तो उनकी फेवरेट बीन्स है तो काट के रख दिए। बस कपड़े धुलने के बाद उसके बाद खाना देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे अभी फाइनली मतलब 2 बार फ़ोन आ चुका है कि चली जाओ, पर बोल रहे थे कि रहने दो, फिर खाना बाहर से ले आते हैं। फिर हमने कहा रहने दो 2 लोग के लिए, क्योंकि बिट्टू खाएगी नहीं, बिट्टू वहाँ से खा कर रहेगी और छोटी की आवाज़ आ रही। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ छौंक दी है और पूजा भी नीचे, बच्चे नहीं हैं तो ऊपर ही आ गई थी, तो वो छोटी को संभाले हैं। इनका स्कूटर चल रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फिर से ये अकेले के चक्कर में जो है परेशान हो रही थी, तो मैंने टीवी चला दी। हमने कहा इनके पापा गाना बजाते हैं साउंड में, तो ये थोड़ा खेलती रहती हैं, तो हमने टीवी चला दिया, साउंड नहीं चलाया था। तो बस यहाँ इनके साथ थोड़ी मस्ती कर ले रहे हैं तो इनका भी मन लगा रहे ताकि। और इतना गोल गोल घुमाने के बाद मेरे तो आ गए चक्कर, पर इसको बड़े मज़े आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, खूब खुश है, इसको खूब मज़ा आई गोल गोल घूमने में, और मेरा तो बाद में सर घूम गया एकदम से। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि खाना ना बाहर से आएगा, ना वहाँ से आएगा, ना कहीं से आएगा, तो बनाना ही है। इस चक्कर में अभी तक मैंने रोटी नहीं सेकी थी, तो अब मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और हमने कहा चलो इतना मतलब सोच रहे थे चलो आराम आराम, इतना कन्फ्यूजन में समय गया कि 10 बज गया है और बच्चे अब आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तब मैं रोटी सेकने जा रही हूँ। तो बस थोड़ी सब्ज़ी मेरी बनी गई थी तो उतनी कोई टेंशन नहीं थी, तो फटाक से बस रोटी सेक ले रहे हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 10 बज चुका है, तो बच्चे बस आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आएंगे उसके बाद खाना खाएंगे, फिर बर्तन धुलेंगे, बिस्तर बिछाएंगे, फिर सो जाएंगे। और बाकी का अब नहीं शूट करेंगे क्योंकि व्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये वाले व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते नहीं व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। और छोटी की चोटी कैसी लग रही कॉमेंट में बताना।